Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 6.3 of the chapter differential equation. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा था, उसमें हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल टू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड हेंस सॉल्व। मतलब क्या करना है, ये जो इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, ये इक्वेशन हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन, हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं दी है, तो हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, अब देखो इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखो ये फंक्शन क्या है, कॉस, और कॉस के अंदर क्या है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई मतलब लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ये कॉस हम यहाँ लिया तो डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट नहीं कर सकते, और एज इट इज़ यहाँ पर रख दिया तो एक्स एंड वाई को सेपरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई को अगर हम पुट करेंगे तो हम इजीली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, इफ इक्वेशन इन दी फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अगर कोई इक्वेशन हमारे पास है, फंक्शन एफ मतलब क्या है, फंक्शन, तो वो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, लॉगरिथमिक होगा, जो कुछ भी होगा, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। तो ये फंक्शन है और उसके अंदर एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, देन पुट दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू यू, मतलब एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू यू, एंड देन यूज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो क्या करना है हमें, जो फंक्शन के अंदर जो कुछ भी यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, उसको यू कंसिडर करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी हम सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो देखो यहाँ पर कॉस क्या है, फंक्शन है, और उसके अंदर क्या है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई को हम u कंसिडर करते हैं। पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू यू। अब यहाँ पर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1, प्लस y का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 1 प्लस है, वहाँ जाके क्या होगा, माइनस। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस 1। ये जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कहा, ये जो इक्वेशन आया है उसको इक्वेशन सेकेंड कहा। अब ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, अब इक्वेशन फर्स्ट एज इट इज लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स माइनस 1, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी यू बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस। अब x प्लस वाई की वैल्यू हमने कंसिडर की है u, तो यहाँ पर क्या आएगा, u, मतलब यहाँ पर अब वेरिएबल क्या है, x एंड u। हमारे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमें क्या करना था, वेरिएबल सेपरेट करना था। तो ओरिजिनल इक्वेशन में x एंड y वेरिएबल था, अब वेरिएबल क्या होगा, x एंड u। तो यहाँ पर x एंड u ये दो वेरिएबल है, उसे हमें सेपरेट करना है। तो देखो अभी यहाँ पर 1 माइनस है, यहाँ जाके क्या होगा, प्लस। देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 1 प्लस कॉस यू। अब डी यू की तरफ u लेना है एंड डी एक्स की तरफ x लेना है, तो डी एक्स यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आएगा डी यू इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस यू इंटू डी एक्स। लेकिन डी एक्स के साथ x चाहिए, तो यहाँ पर u है, तो u यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पर डी यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, यहाँ पर 1 प्लस कॉस यू इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ रहेगा डी एक्स। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस यू का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो 1 प्लस कॉस यू का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस हम लिखते हैं यहाँ पर पहले डी यू डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या फॉर्मूला है 2 इंटू कॉस स्क्वायर यू बाई 2 इज इक्वल टू डी एक्स। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, हमने अप्लाई किया 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर
x/2 ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, हाफ एंगल फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो 1/2 तो एज इट इज रहेगा 1/2, लेकिन 1/cos का फॉर्मूला क्या होता है, सेक। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेक स्क्वायर u डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी यू इज इक्वल टू डी एक्स। हमने क्या किया, देखो 1/2 एज इट इज, 1/cos स्क्वायर u/2 को हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर u/2 डी यू एज इट इज, डी एक्स एज इट इज। अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हुए, अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, अब ये 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं 1/2 इंटू, यहाँ पर क्या होगा, सेक स्क्वायर u/2 डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब यहाँ पर देखो हम डायरेक्टली लेते हैं 1/2 कांस्टेंट एज इट इज। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, ठीक है, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो tan x, तो tan x का मतलब क्या है यहाँ पर u/2, और यहाँ पर u का कोएफिशिएंट क्या है 1/2, तो 1/2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये 1/2 होगा इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। अब इंटीग्रेशन खत्म हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस c। अब यहाँ पर देखो ये 1/2 और ये 1/2 क्या होगा, कैंसिल होगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखता हूँ, यहाँ क्या बाकी है, tan u/2 इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस c। अब हमारे एक्सप्रेशन में, ओरिजिनल एक्सप्रेशन में वेरिएबल u नहीं है, हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए u कंसिडर किया था, तो यहाँ पर u की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करनी है। देयरफॉर फाइनल आंसर tan, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज इक्वल टू x प्लस c। दिस इज द डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन था, रिड्यूस द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो यहाँ पर ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ा, u कंसिडर करना पड़ा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है उसमें दो वेरिएबल है, कौन से, एक x और दूसरा u, और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाने के बाद सॉल्व करना था, तो सॉल्व किया और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आ गया, tan x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर जो x माइनस वाई है इसको क्या करना है, हमें कंसिडर करना है u, तो यहाँ पर पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू u। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 माइनस y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर u का डेरिवेटिव क्या होगा du बाई डी एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स माइनस है, यहाँ जाके प्लस होगा, तो यहाँ पर 1 रहेगा, और ये du बाई डी एक्स यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस du बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो ये dy बाई डी एक्स है, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। Therefore, equation first becomes x minus y bracket square dy by dx is equal to a square। अब यहाँ पर x minus y की वैल्यू हमें मालूम है u, तो यहाँ पर क्या होगा u स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में है 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, u स्क्वायर से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो u स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये u स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाके क्या होगा प्लस। देयरफॉर u स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, यहाँ के क्या होगा माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब यहाँ पर ये u स्क्वायर हमें वेरिएबल सेपरेट करना है, यहाँ u स्क्वायर है तो ये u स्क्वायर भी यहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो u स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड। देयरफॉर u स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर रहेगा डी यू बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं, ये डी एक्स डिवाइड है, यहाँ के क्या होगा मल्टीप्लाई, तो डी एक्स इंटू, अब देखो ये u स्क्वायर की यहाँ पर कोई मतलब u स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, इसमें वेरिएबल x है ही नहीं, तो dx के साथ इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको यहाँ भेज देते हैं, तो u स्क्वायर यहाँ डिवाइड है, यहाँ के क्या होगा मल्टीप्लाई, और u स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या होगा डिवाइड, मतलब u स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये डी यू एज इट इज़।
देखो dx यहाँ डिवाइड था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, और ये पूरी टर्म हमने LHS में थी उसको हमने RHS में ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखो du के साथ u है और dx के साथ 1 है, यहाँ पर x वेरिएबल यहाँ पर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट हुए हैं तो हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन लेंगे और हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। Therefore, integration of dx is equal to integration of u square divided by u square minus a square du। अब ये इंटीग्रेशन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, x आएगा। अब यहाँ पर देखो इज इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन लेना है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट होनी चाहिए। देखो यहाँ पर हमने ऐसे एग्जांपल सॉल्व किए, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट किया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर, देखो करना क्या है, यहाँ पर जो टर्म डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में एज इट इज़ एडजस्ट करनी है। तो यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है डिनोमिनेटर, तो यू स्क्वायर तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो क्या चाहिए यहाँ पर, माइनस ए स्क्वायर। अब ये माइनस ए स्क्वायर न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा हुआ है, वो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस ए स्क्वायर डी यू। देखो क्या किया हमने, न्यूमरेटर में माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर किया, तो ये माइनस और प्लस क्या होगा, कैंसिल रहेगा सिर्फ यू स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट करते हैं, और ये जो डिनोमिनेटर है फर्स्ट इस ब्रैकेट को एंड ए स्क्वायर को सेपरेट देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस एज इट इज ए प्लस, और यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी यू। हमने क्या किया, सिर्फ डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसिल होगा। हम यहाँ पर लिखते हैं x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या रहेगा यहाँ पर रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू। अब हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं 1 को एंड इस पूरे टर्म को, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी यू प्लस इंट ये ए स्क्वायर देखो कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर ए स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू। हमने क्या किया, दोनों टर्म को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया। x इज इक्वल टू, अब 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u क्या आएगा, u आएगा, प्लस ए स्क्वायर एज इट इज। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू। तो इसका इंटीग्रेशन है 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड, क्या होगा यहाँ पर, u माइनस ए डिवाइडेड बाय u प्लस ए, और प्लस अब क्या करेंगे, c1, यहाँ पर c1 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन कैंसिल हुआ है। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड x माइनस ए डिवाइड बाय x प्लस ये। यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर u है। अब हम u की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, तो u की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, न्यूमरेटर में ये रहेगा डिवाइड बाय 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड u की वैल्यू हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो u की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई, ये माइनस ये एज इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस ये प्लस c1। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पर देखो एडिशन करनी है, लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पर c1 का भी 1 है, तो पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, 2x माइनस 2y प्लस यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा a इंटू लॉग ऑफ x माइनस वाई माइनस ये डिवाइडेड बाय x माइनस ये प्लस x माइनस वाई प्लस ये प्लस 2c1। अब देखो ये 2x और 2x क्या होगा, कैंसिल, ये 2y यहाँ पर माइनस है, यहाँ आके क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा 2y, ये 2c1 यहाँ पर प्लस है, अगर इसको यहाँ पर लिया तो भी चलेगा, माइनस 2c1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या रहेगा, सिर्फ यहाँ रहेगा ये इंटू लॉग ऑफ मॉड x माइनस वाई माइनस ए डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस ये।
अब देखो यहाँ पर फाइनल आंसर ये -2c1 है, इसको हम क्या करेंगे, c कंसिडर करेंगे। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या आएगा, 2y प्लस सी इज इक्वल टू ये इंटू लॉग ऑफ मॉड x माइनस वाई माइनस ये डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस ये, वेयर c इज इक्वल टू -2c1। तो ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम u कंसिडर करेंगे, तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, 2 कॉमन निकालते हैं, और 2 कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। देयरफॉर एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब देखो इसको सी इक्वेशन सेकेंड कहते हैं, और ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स, तो इक्वेशन सेकेंड में एक्स प्लस वाई, देखो यहाँ पर प्लस नहीं है क्योंकि y के बाद डिवाइड बाई डी एक्स है, तो यहाँ पर x प्लस वाई इंटू डिवाइड बाई डी एक्स की डायरेक्टली वैल्यू हमें मिली है, तो ये x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x प्लस वाई इंटू डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, क्या है वैल्यू है 1/2 इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर सेक एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, u। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं, तो देखो यहाँ पर ये 1/2, यहाँ पर 2 डिवाइड है और dx भी डिवाइड है, वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर रहेगा सिर्फ du इज इक्वल टू, यहाँ पर रहेगा 2 इंटू सेक u इंटू डी एक्स। अब ये सेक u यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 1 अपॉन सेक u इंटू डी यू इज इक्वल टू, यहाँ रहेगा 2 इंटू डी एक्स। अब 1 अपॉन सेक u की वैल्यू क्या है, कॉस u, तो यहाँ पर क्या करते हैं, कॉस u लिखते हैं, तो कॉस u इज इक्वल टू, कॉस u इंटू डी यू इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स। अब वेरिएबल सेपरेट हुए, अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस u डी यू इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन डी एक्स। अब यहाँ पर cos u का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन u, तो यहाँ पर आएगा साइन u इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, x प्लस यहाँ पर c। अब यहाँ पर सिर्फ u की वैल्यू हमें रीसब्स्टिट्यूट करनी है। देयरफॉर साइन ऑफ u, तो u की वैल्यू ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कॉस जो फंक्शन है उसका जो एंगल है वो क्या है, x माइनस 2y, तो यहाँ पर x माइनस 2y को हम u कंसिडर करेंगे। पुट x माइनस 2y इज इक्वल टू u। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, 1 माइनस 2 इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स। अब इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, देखो 1 माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर देखो 1 माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सीधा वैल्यू आई है डी यू बाई डी एक्स। तो अभी इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं और उसमें इसकी वैल्यू डी यू बाई डी एक्स पुट करते हैं। Therefore, equation first becomes equation first क्या है, cos square x minus 2y is equal to 1 minus
टू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर x माइनस टू वाई, तो x माइनस टू वाई की वैल्यू क्या है u, तो ये होगा कॉस स्क्वायर u इज इक्वल टू 1 माइनस टू इंटू डी यू बाई डी एक्स, 1 माइनस टू इंटू डी यू बाई सॉरी डी वाई बाई डी एक्स एंड वैल्यू क्या है डी यू बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब ये डी एक्स यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा डी एक्स इज इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर यू यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो ये होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यू इंटू डी यू। अब ये 1 अपॉन कॉस मतलब क्या है सेक, तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर यू इंटू डी यू। वेरिएबल सेपरेट हुए। अब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन लेते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर यू इंटू डी यू। अब यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा tan u प्लस सी। अब यहाँ पर u की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू tan u की वैल्यू देखो क्या है x माइनस टू वाई plus c. This is the required solution of given differential equation. Next example है 2x minus 2y plus 3 dx minus x minus y plus 1 dy is equal to 0 when x is equal to 0 and y is equal to 1. अब देखो x एंड y की वैल्यू दी, इसका मतलब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। उसके लिए पहले जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ये है गिवन एक्सप्रेशन, अब ये पूरी टर्म यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाके क्या होगी प्लस, देयरफॉर यहाँ पर होगा 2x माइनस 2y प्लस 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई। क्या किया हमने, ये टर्म यहाँ पर माइनस थी, वहाँ जाके प्लस हो गई। अब ये ब्रैकेट जो है x माइनस वाई प्लस 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ के क्या होगा डिवाइड। देयरफॉर यहाँ पर देखो 2x माइनस 2y प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स। डी एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ आके डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 इंटू क्या रहेगा x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई को पुट करते हैं u, x माइनस वाई इज इक्वल टू u। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस होगा, तो यहाँ रहेगा 1, और यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स प्लस है, यहाँ आके माइनस होगा, तो माइनस डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर 2 इंटू उसके पहले x माइनस वाई की वैल्यू क्या है u, तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3 डिवाइडेड बाई u प्लस 1, x माइनस वाई की जगह हमने u पुट कर दिया इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब ये डी यू बाई डी एक्स यहाँ पर माइनस है, यहाँ आके क्या होगा प्लस, देयरफॉर डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 एज इट इज़। अब ये पूरी टर्म यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या होगी माइनस, मतलब माइनस 2u प्लस 3 डिवाइडेड बाई u प्लस 1। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू यू प्लस 1 u प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2u माइनस 3, तो देखो ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 2u माइनस 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन u प्लस 1, देयरफॉर डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा u माइनस 2u, तो ये क्या होगा माइनस u, 1 माइनस 3 क्या होगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय u प्लस 1।
अब यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस साइन कॉमन निकालते हैं। तो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद यह होगा u प्लस टू डिवाइडेड बाय u प्लस वन। अब यहाँ पर क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई करते हैं। जहाँ पर डी वाई वहाँ पर ये पूरे u आने चाहिए और डी एक्स यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर u प्लस वन यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, u प्लस वन डिवाइडेड बाय u प्लस टू यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, मतलब u प्लस टू इंटू डी यू इज इक्वल टू ए माइनस एज इट इज़ डी एक्स यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, मतलब माइनस डी एक्स। अब यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन लेना है। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन u प्लस वन डिवाइडेड बाय u प्लस टू इंटू डी यू इज इक्वल टू माइनस साइन इंटीग्रेशन के बाहर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब यहाँ का इंटीग्रेशन हमें ईजी है, सिर्फ एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पर देखो u प्लस वन डिवाइड बाई यू प्लस टू, तो इसको एडजस्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ u डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमरेटर में आनी चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या है u प्लस टू, तो न्यूमरेटर में u प्लस टू चाहिए, u प्लस टू यहाँ पर टू है, तो यहाँ पर u प्लस टू डिनोमिनेटर का एज इट इज़। डिनोमिनेटर में u प्लस टू था तो न्यूमरेटर में u प्लस टू लाया, लेकिन न्यूमरेटर में u प्लस वन है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस वन करेंगे। अब देखो u एज इट इज़, टू माइनस वन क्या होगा वन होगा, डिनोमिनेटर u प्लस टू एज इट इज़ इंटू डी यू इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर एज इट इज़ इंटीग्रेशन डी एक्स। अब देखो यहाँ पर ये u माइनस टू को ब्रैकेट करते हैं और ये जो डिनोमिनेटर है u माइनस टू एंड वन को सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस टू डिवाइडेड बाय u प्लस टू माइनस वन डिवाइडेड बाय u प्लस टू इंटू डी यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। हमने सिर्फ u प्लस टू को एंड माइनस वन को डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस वन डिवाइडेड बाई यू प्लस टू इंटू डी यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन वन एंड वन अपॉन यू प्लस टू को सेपरेट देते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाई यू प्लस टू डी यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू u क्या आएगा u माइनस, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू u क्या आएगा वन, प्लस टू का डेरिवेटिव जीरो, तो वन प्लस जीरो वन आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर u प्लस टू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा x आएगा प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। अब यहाँ पर हम u की वैल्यू पुट करते हैं, तो रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, तो u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ u की वैल्यू क्या है x माइनस वाई प्लस टू एज इट इज इक्वल टू माइनस x प्लस सी। अब यहाँ पर x क्या है माइनस है, यहाँ के क्या होगा प्लस, तो x प्लस x क्या होगा 2x, तो सीधा लिखते हैं 2x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ मॉड x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू सी। ये है इक्वेशन नंबर थर्ड, हमारा इक्वेशन थर्ड ही है। तो ये जो इक्वेशन थर्ड आया है ये क्या है जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है क्योंकि उसमें x एंड y की वैल्यू दी है। तो x एंड y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर c की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। when x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू वन, x एंड y की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, देयरफॉर टू इंटू जीरो माइनस वन माइनस लॉग ऑफ x की वैल्यू जीरो माइनस y की वैल्यू वन प्लस टू इज इक्वल टू सी। तो टू इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वन माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पर देखो क्या होगा टू माइनस वन क्या होगा वन, तो यहाँ पर होगा लॉग वन इज इक्वल टू सी। अब लॉग वन की वैल्यू क्या है, लॉग वन की वैल्यू है जीरो, तो यहाँ पर रहेगा माइनस वन इज इक्वल टू सी। यहाँ पर लिखते हैं लॉग वन इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर सी इज इक्वल टू माइनस वन। अब सी की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में,
पुट c इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड पहले एज इट इज लिखते हैं, 2x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ मॉड x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू क्या है? -1। देयरफॉर 2x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ मॉड x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू -1। c की वैल्यू -1। अब ये 1 माइनस है, यहाँ के क्या होगा? प्लस। देयरफॉर 2x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ मॉड x माइनस वाई प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और एक्सरसाइज 6.4। तब तक आपको 6.3 का अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब आपको वेरिएबल सेपरेट करना आना चाहिए।